मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने पास पड़ोस, अपने सगे संबंधी, अपने नात रिश्तेदार अथवा अपने परिवार के सदस्यों में भी कुछ लोगों को इस प्रकार से देखते होंगे कि उनका शरीर सामान्य से बहुत अधिक मोटा होता है, परंतु कुछ ऐसे भी सदस्य मिल जाते होंगे जिनका शरीर काफी दुबला पतला और कमजोर होता है। हो सकता है शरीर का दुबलापन उनमें किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी के कारण हो, अथवा उन्हें उचित मात्रा में संतुलित भोज्य पदार्थ न मिल पा रहा हो, अर्थात कुपोषण के शिकार हों, या शरीर का कोई अंग सुचारू रूप से कार्य न कर रहा हो, विशेषकर शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र कमजोर हो। यह स्थिति ठीक नहीं है, परंतु यह भी स्थिति ठीक नहीं है कि शरीर सामान्य से काफी अधिक मोटा और भारी भरकम हो। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शरीर सामान्य से अधिक मोटा क्यों हो जाता है, अर्थात मोटापा क्यों हो जाती है। मानव शरीर एक खुला तंत्र है, इसमें ऊर्जा की आमद ऊर्जा की खपत के बराबर होनी चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। यदि भोजन से प्राप्त होने वाली समस्त ऊर्जा को हम निरंतर अपनी जैविक क्रियाओं में खपाते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, अर्थात ऊर्जा की आमद इसकी खपत के बराबर रहे, अर्थात एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। सामान्य दैनिक दिनचर्या के लिए शिशुओं और वृद्धजनों को 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु किशोरों के लिए प्रतिदिन सामान्य दैनिक दिनचर्या करने के लिए 2200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु नौजवानों को प्रतिदिन सामान्य दैनिक दिनचर्या करने के लिए 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों जैसे पशुपालन अथवा खेती करने वाले या कठोर परिश्रम करने वाले जैसे रिक्शा चालक अथवा ठेला गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों को इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे कठिन शारीरिक श्रम करते हैं। जब व्यक्ति भोजन के रूप में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने लगता है, अर्थात ऊर्जा की आमद ऊर्जा की खपत से अधिक होने लगती है, तो शरीर में वसा संचय बढ़ने लगता है और प्रति 9 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा पर शरीर में 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है। बस शरीर में संचित होने वाली इसी वसा के कारण ही मोटापा होती है। यह वसा एक संचित ईंधन है जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देती है, लेकिन यह वसा जब शरीर में संचित होते होते काफी अधिक हो जाती है तो शरीर मोटा होता जाता है। मोटापा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जब शरीर के समस्त अंग सुचारू रूप से सामान्य कार्य कर रहे हों तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। और मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापा से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसके कारण हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। मोटापा से ही डायबिटीज बीमारी होती है, हाइपरटेंशन होता है,
कभी कभी फैटी लीवर हो जाता है, जिसके कारण लीवर ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करता है। और लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में होने वाली अधिकांश जैविक क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। लीवर शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को मैं ये बताऊं कि शरीर को छरहरा और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, योगाभ्यास करने चाहिए और अपनी दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ रखना चाहिए। जो आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं उस शारीरिक श्रम के अनुसार ही आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। हमने अभी आपको बताया कि एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा की आमद ऊर्जा की खपत के बराबर होनी चाहिए। परंतु भारत जैसे विकासशील देश में ठीक इसका अपोजिट होता है। जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको संतुलित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं भोजन के माध्यम से, इसलिए शरीर रुग्ण हो जाता है, विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, प्रायः यह देखा जाता है कि वह बहुत अधिक पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा की आमद ऊर्जा की खपत से अधिक हो जाती है। इसी कारण शरीर में वसा का संचय होने लगता है और वसा का संचय होने से शरीर मोटा होता जाता है और शरीर बहुत सारे रोगों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फैटी लीवर इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाता है और शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अर्थात व्यक्ति बीमार होने लगता है। तो हम सभी को चाहिए कि शरीर में ऊर्जा की आमद ऊर्जा की खपत के बराबर होनी चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रह पाएगा। अन्यथा की स्थिति में शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। आप सभी मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें और अच्छे से अच्छा कमेंट लिखें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।